हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म इनवाइट किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए, जिनको जो है वो आईबीपीएस मुंबई के थ्रू जो है वो भरा जाएगा। ठीक है, डिटेल पूरी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, कैसा सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी आपको, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा टाइम निकाल कर जो है वो देखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच चुका है। तो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज हमें मिल जाएगी, जो भी इसका सिलेबस दिया गया है। तो बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाकर जो है वो आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, एक बार चेकआउट कर सकते हो पेड टेस्ट सीरीज में जाकर। तो वहां से जाकर एक बार जरूर देखिएगा। 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोस्टों के बारे में। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर की 4 पोस्टें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अ सेकंड क्लास डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी जो है वो सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सेकंड क्लास डिग्री से, तो ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो रिकवरी सुपरवाइजर की है। 20 पोस्टें हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, +2 विद 50% मार्क्स, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, या तो आप +2 होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और +2 में क्राइटेरिया कि 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। तो टोटल जो है 24 पोस्टें यहां पर आपकी बोली गई है। एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप अप्लाई करने वाले हों किसी भी पोस्ट के लिए, तो एक बार खुद से भी जो है वो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें। ठीक है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस की जाती है। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, बट खुद से एक बार जरूर चेकआउट करें। लास्ट डेट की बात करें, 15/12/2024 जो है वो लास्ट डेट है, और ऑफिशियल वेबसाइट kpardp.in पर जो है वो आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आउटर स्टेट के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इनके बैंक कहां कहां पर है, तो एक तो आपको जैसे कि कांगड़ा में देखने को मिलेगा, हमीरपुर में देखने को मिलेगा, और ऊना में देखने को मिलेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी इनके फिलहाल ब्रांचेस जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब अगर आपकी जॉब लगती है तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो लगने वाली है। तो ये चीज अपने दिमाग में पहले ही क्लियर रखिएगा। सबसे पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कोड है 102, टोटल वैकेंसी 4 है। अगर डिटेल में वैकेंसीज की बात करें तो जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ठीक है, एससी की इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, फिर रिकवरी सुपरवाइजर ओए की है। ठीक है, पोस्ट कोड 103 है, टोटल वैकेंसीज 20 है, अनरिजर्व की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 3 है। जनरल की बात कर रहा हूं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी की 1 है, डीएसपी की जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं उनकी 1 है। एससी में बात करें अनरिजर्व की 3, एक्स सर्विसमैन की 1। एसटी की बात करें एक्स सर्विसमैन की 1, और ओबीसी की बात करें तो अनरिजर्व की 2, एबीपीएल की जो है वो 1, और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 2 पोस्टें यहां पर अलग से आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कौन कौन सी पोस्टें किसकी हैं। सारा जो आपका रहेगा अप्लाई का वो ऑनलाइन रहेगा, एग्जाम भी होगा जो वो आपका ऑनलाइन होगा। सैलरी की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे 11 38,500 रुपये। इनिशियल जो स्टार्टिंग में जब आपको ज्वाइनिंग के समय मिलेगी वो मिलेगी 23,100। ठीक है, रिकवरी सुपरवाइजर लेवल 3 20,200 रुपये, और 12,120 रुपये आपको इनिशियली ज्वाइनिंग टाइम को, कॉन्ट्रैक्ट टाइम को जो है वो मिलेगी। ठीक है, ये आपको जो है वो याद रखना है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिया गया है जिनको आप रीड कर सकते हो। 18 से 45 साल यहां पर एज बताई गई है। 18 से 45 साल के अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद कुछ और डिटेल्स दी गई है जिनको आप, मैंने बोला है ना कि खुद से रीड कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूं कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट, अदर स्टेट से कोई अप्लाई कर रहा है तो वो भी क्या करा जाएगा, जनरल के उसमें कैटेगरी में जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, और फीस वगैरह जो भी रहेगी वो जनरल की उससे ही रहेगी। ठीक है, फीस एक बार आप अगर जमा जमा करवा दोगे तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो तो सारों में ही होती है। ठीक है, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको करेक्टली देना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिलेगी। बाकी सारी चीजें भी और भी आप जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से बताया कि किस चीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। फीस तो अब ऑब्वियस ही बात है कि भारी भरकम ली जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें जनरल और एक्स सर्विसमैन की 1,000 रुपये, और एससी एसटी आईआरडीपी पीएच और वुमेन की भी यहाँ पर फीस ली जाएगी। ठीक है, या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी 800 रुपये। फिर रिकवरी सुपरवाइजर की बात करें जनरल और एक्स सर्विसमैन की 900 रुपये फीस है, और बाकी जो बचते हैं उनकी 700 रुपये फीस है। ठीक है जी, भरना कैसे है फॉर्म, अगर आप भरना चाहते हो तो बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे। ये बैंक की वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा उसको भरेंगे। तो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, और पेमेंट आपकी किस तरीके से आपको करनी है, सारी चीज़ें, फोटो वगैरह कितने साइज़ की लगेगी, वो सारी चीज़ें अगर आपकी अपलोड नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे कि थंब इंप्रेशन आप अपलोड करोगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज जो है वो
आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर दी गई है हैंड डिक्लेरेशन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देख के पहले अच्छे से फिर अपलोड करना है, क्योंकि बाद में बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारी पिक नहीं अपलोड हो रही है, थंब इंप्रेशन नहीं अपलोड हो रहा है। भाई वो साइज आपको जो है वो एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल और दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। जिनको रीड करो या ना करो उनका ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं रहता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का होगा उसमें पहले आपका रिटन होगा, फिर आपका जो है वो वाइवा भी होगा, ठीक है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप 85% के करीब जो है वो आपका रिटन टेस्ट में से मार्क्स दिए जाएंगे, और उसके बाद 15% में से आपको जो है वो वाइवा में से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन जनरली देखने को मिलेंगे। रीजनिंग, ओनली वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके, जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स हैं। 150 आपको जो है वो क्या मिलेंगे, 150 आपको मिनट मिलेंगे। 40 मिनट हर एक सेक्शन के अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 मिनट रीजनिंग के लिए, 45 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, 30 मिनट इंग्लिश के लिए और 35 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए। रिकवरी सुपरवाइजर की बात करें, 4 सेक्शन इसमें भी हैं। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन सभी के पूछे जाएंगे, बट मार्क्स जो है वो आधे हैं, 25 25 25 25, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सभी के लिए। सेक्शनल जो है वो टाइम है, यानी कि इतने टाइम के अंदर आपको जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वही सेम क्राइटेरिया है कि आपको वेटेज वगैरह देखनी पड़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50% क्वेश्चन, यानी कि अगर बात करें यहां पर 50 में से 25 क्वेश्चन और ऊपर जो है वो 50 में से 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये किसके पूछे जाएंगे, ये आपके एचपीजीके के पूछे जाएंगे। तो भाई एचपीजीके का हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, ये भी आपको याद रखना है। अल्टरनेटिव जो दिए जाएंगे 5 आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 35% है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% है, ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम पास मार्क्स इन ईच पेपर में आपको जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो लेने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो पास माने जाओगे। समझ आ गया आपको। बाकी अगर कुछ बचता है तो आप और ज्यादा जो है वो चेकआउट कर सकते हो। 8 सेंटर हिमाचल में बनाए गए हैं, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर, ठीक है। 8 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाहर भी हैं, जैसे कि आप चंडीगढ़ रहते हो तो चंडीगढ़ दे सकते हो, मोहाली, ठीक है। न्यू दिल्ली रहते हो एनसीआर में, पटियाला सिटी में भी, तो 3 आपके पास जो है वो आउट ऑफ हिमाचल बनाए गए हैं। कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म भरेंगे उनको 3 सेंटर हिमाचल से और 2 जो है वो हिमाचल के आउटसाइड से चूज करने पड़ेंगे। 2 आप इसमें से चूज करोगे, 3 आप इसमें से चूज करोगे, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर सीटें ज्यादा भरी होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सेंटर दिया जाएगा। तो यहां पर और डिटेल दी गई है जिसमें जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, कैटेगरी क्लेम वगैरह सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो वो आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो। तो ये डिटेल है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर बात करें ओपनिंग डेट की तो 25/11/2024 से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 15/12/2024 है, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस 15/12/2024 है। एग्जाम कब होगा, कितने मंथ में होगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी जो है वो बताया नहीं गया है, ठीक है जी। तो बस बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, यही नोटिफिकेशन थी। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं जीके स्टडी ऐप पर भी शेयर कर दूंगा, उसके साथ साथ जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो बच्चे पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए, तो भाई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर gkstudyApp.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, पे टेस्ट सीरीज पर जाइए, वहां से आप जाकर जो है वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो भी मतलब कि जब आप टेस्ट ज्वाइन करोगे उससे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी पढ़ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी।